था, ये जो जितनी चतुर्थी तिथियां आती हैं, अलग अलग तिथियों के नाम पर आती हैं, उन तिथियों में गणेश जी की पूजा विशेषकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के करते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी गणेश जी की पूजा करेगा। तो भगवान शंकर के द्वारा संस्थापित है और प्रत्येक चतुर्थी के पूजा के उद्यापन भी वर्ष के अंत में इनका भी भगवान शंकर के द्वारा किया गया है। भगवान शंकर स्वयं कितने ब्राह्मण और किस विधि से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था की है। इस प्रकार गणेश जी की जगत में प्रथम पूज्यता की स्थापना की। गणेश शिशुतात्मा संकट जनेरोत्तम चरित्रमपि दिव्यमयी शुभराक्रम भूषितम ततक्य भगवत। गणेश जी को पुनर्जीवन प्रदान करके और उनको सारे जगत में प्रथम पूज्य के रूप में संस्थापित करके सारी व्यवस्था करने वाले शंकर की और उनके पुत्र की कथा सुनने के बाद नारद जी को और जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु आगे फिर गणेश जी का क्या हुआ और उनके माता पिता किस प्रकार से जीवन यापन किए, तो उनके विवाह की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं विवाह योग्य संजातो सुतम इति ततौ भव। विवाह के योग दोनों के दोनों भी प्रायः बड़ा बेटा जो होता है या बड़ी बेटी होती है वो देखने में प्रायशः छोटे की तरह दिख लगते हैं, और जो दूसरा बेटा होता है प्रायः बड़ा, तो हट्टे कट्टे गणेश जी और कुमार कार्तिक उसके अपेक्षा मझले कमजोर जैसे लगते हैं। तो दोनों के दोनों बराबरी हो गए। विवाह की बातें चल रही थी, दोनों बेटों को जब पता चला कि माता पिता चर्चा कर रहे हैं कि विवाह कदम कार्य पुत्रियों को दोनों बेटों की तब विवाह किया जाए, कैसे किया जाए। माता पिता की बात सुनकर के दोनों बच्चे उत्सुक होकर के आगे आकर के कहने लग गए अहम च परिणेष्यामि। गणेश जी कहते कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए। कुमार कार्तिक कहते कि हमारे विवाह पहले होना चाहिए। अहम च पुनः परस्परम च नित्यम में विवादे तत्परावो। दोनों में विवाद छिड़ गया। अब कौन इसका निर्णय करे, तो दोनों माता पिता के पास पहुंचे, पहले हमारी शादी। अब दोनों को सुखी करना है, दोनों को दुखी नहीं होना है। माता पिता सोचने लगे कि हम क्या करें। अतः माता पिता ने नियम बनाया कि इनमें से इनकी झगड़ा का निर्णय करने के लिए एक शर्त रखी जाए कि इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो पहले उपस्थित हो जाए उसी के पहले विवाह होना चाहिए। अस्माकं नियमः पूर्वं कृतस्य सुखो हिमां सूर्यतां सुसुतो प्रीत्या तदेहो यथार्थकम्। समौ द्वावपि सत्पुत्रौ विशेषो नात्र लभ्यते तस्मात् प्रणः कृतः शब्दः पुत्रयोरुभयोरपि। यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रान्त्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहः शुभलक्षणः। जो इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले उपस्थित होगा उसका शुभ विवाह सबसे पहले होगा। माता पिता के इस प्रकार के निर्णय को जैसे सुने तो दोनों के दोनों बालक विचार में पड़ गए। कुमार कार्तिक को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कुमार गणेश को लगने लग गया मेरा चूहा कितना दौड़ेगा, और कुमार कार्तिक को इस बात की प्रसन्नता होने लग गई कि चूहा की अपेक्षा तो हमारा मयूर जल्दी दौड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं मैं हार न जाऊं। ये सोच करके माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके ही सीधे मयूर वाहन पर चढ़े और सीधे निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा में। स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहं उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सः। गणेश भगवान सोचने लगे कि मेरे बड़े भाई तुम चले गए, वो तो परिक्रमा करके आ जाएंगे। नारद जी ने कहा कि तुम यही रह जाओगे, कब परिक्रमा करोगे। गणेश जी विचार में पड़ गए कि अब कहाँ जाऊंगे, तो मेरी शादी तो पहले होने वाली नहीं है। विचार किया क्या करूं, तो उनको शास्त्रों की बात याद आ गई कि माता पिता से बढ़ करके और इस धरती
ये धरती ही स्वयं माँ के रूप में स्थित है, आसमान पिता के रूप में है। इन दोनों की परिक्रमा ही धरती और आसमान की परिक्रमा है। ये शास्त्र कहते हैं, अगर शास्त्र गलत है तो इनकी परिक्रमा गलत है, और अगर इनकी परिक्रमा गलत है तो जो वेद कहता है उसको हम मानना बंद कर देंगे। गणेश ने बुद्धि लगाई, गजानन बुद्धि सिद्धि के प्रदाता, यह सोच करके माता पिता के पास में आकर के प्रणाम किया और सुंदर आसन लगाया, और लगा करके आसन माता पिता को बिठाया और 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया, माला पहनाई और कहने लगे कि पिताजी माताजी मेरी शादी पहले होनी चाहिए। माता पिता ने कहा कि बेटा, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई परिक्रमा करने के लिए गया है, उसी प्रकार तुम भी जाकर परिक्रमा करके आओ, तब तुम्हारे विवाह करेंगे। गणेश जी ने कहा, माँ पिताजी ये बताइए, वेद सच है कि झूठे हैं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज जी के शिष्यता को प्राप्त हमारे बीच में नर्मदा गुरु जी नर्मदापुरम से है, जैसी जानकारी हमको मिली, और इंदौर से आए हुए हैं। पूज्य बाबा जी के शिष्य हमारे प्रबंधनपुरी जी, जो बाल दत्त नाम से पहले प्रसिद्ध थे, नाते में गुरु भाई हैं, तो गुरु जी के प्रति भाव सद्भाव व्यक्त करने के लिए आए, उनके दर्शन के लिए, और यहाँ पर शिव महापुराण की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद के रूप में माल्यार्पण उनको समर्पित कर रहे हैं। भगवान मंगल। बोल गणेश भगवान की जय। तो गणेश भगवान ने ये कहा कि वेदों में माँ और पिताजी जो लिखा है कि माँ प्रथम पूज्य है, और माँ की पूजा से पृथ्वी की पूजा, माँ की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा से पूरे पृथ्वी के भूमंडल की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो या तो शास्त्रों की ये बात आप इनको निरस्त कीजिए, या इनको आप अंगीकार करते हैं वेदों के वाक्यों को, तो फिर मुझे प्रथम पूज्य होने के लिए या प्रथम विवाहित होने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शंकर ने देखा कि बुद्धिमान है, भो मातर भो पितस्त्वं च श्रवे परमं वचा शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो भवम्। भगवान शंकर के भगवान शंकर सोचते हैं कि बालक कहना तो बिल्कुल सच है,
गणेश ने कहा कि धर्मतः श्वेताम सम्यक, मैं तो पृथ्वी का था, मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, आपने जो 7 बार परिक्रमा की है, अब ऐसी स्थिति में मैंने कैसे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की? माता पिता के रूप में रहने वाले वेदों की कथन के अनुसार मैंने पूजा की है। पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिश्च करोति यः तस्यैव वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। गणेश जी कहते हैं माता पिता की पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। अपहाय गृहे जो वै पितरों तीर्थम आपके, माता पिता को घर में दुखी छोड़ करके तीर्थ यात्रा कर रहा हो तो तीर्थ यात्रा का फल उसको न प्राप्त होकर के तस्य पापम तथा प्रोक्तम हानिरे च तयोर यथा, जैसे उनकी हत्या करने पर पाप लगता है उसी प्रकार से माता पिता के चित्त को दुखी करके और स्वयं तीर्थों के आनंद लेने के लिए जा रहा है तो उस तीर्थ का फल कुछ नहीं होता है। पुत्र से जब महत् तीर्थम पित्रो चरण मंगलम, पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही सबसे बड़ी तीर्थ है। अन्य तीर्थम तो दूरे वही गत्वा संप्राप्यते पुनः, पुण्य कमाना है तो दूर के तीर्थ में जाकर के विलंब से पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन घर में उपस्थित माता पिता के रूप में साक्षात तीर्थ के उद्भव स्थान भगवान ही विराजमान है। उनके पूजा से उनको प्रणाम करने से सहज ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इदम सन्निहितम तीर्थम स्वरूपम धर्म साधनम, घर में रहने वाले माता पिता के जो चरण कमल है ये सुलभ तीर्थ है, धर्म के साधन है। पुत्र स्त्रियास्तेव तीर्थम के है सुशोभनम, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो उसके लिए घर में ही इतना बड़ा तीर्थ है। यह शास्त्रों में वर्णन किया है। वेद व्यास जी कहते हैं, वो गणेश जी कहते हैं शांति शास्त्राणि वेदाश्च भाषन्ते यन् निरन्तरं भवद्भ्याम तत्र प्रकर्तव्यम असत्यम पुनरेव च। अब आप इस शास्त्रीय वचन को माताजी पिताजी आप असत्य कैसे ठहरा सकते? भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रसन्नता को देख करके गणेश ने कहा तो फिर विलंब नहीं होना चाहिए, शीघ्र च भवितव्यो में विवाह क्रियताम शुभ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे विवाह पहले होना चाहिए। और सचमुच फिर भगवान गणेश का विधि विधान पूर्वक सिद्धि और बुद्धि ये 2 शुभ कन्याओं के साथ में, जो कि विश्वरूप नाम की प्रजापति की पुत्रियां थी, सिद्धि भी और बुद्धि भी, इनके साथ में विवाह किया और इनके पुत्र भी उत्पन्न हुआ, क्षेम और लाभ। और तब तक जब इनका परिवार बस गया, लौट रहे थे कुमार कार्तिक, रास्ते में कौतुकी नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि कुमार कार्तिक जी आप लगाते रहो परिक्रमा, शादी वहाँ पहले हो गई। अब कुमार कार्तिक को तो पहले विश्वास नहीं हो तो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब सचमुच आकर के देखा कि गणेश जी के 2 पुत्र भी हो चुके, छोटे भाई थे और 2 पत्नियां हैं, तो फिर कुमार कार्तिक को अच्छा नहीं लगा, बस चुपचाप वहीं से मुड़ गए। माता पिता तक पहुँचे नहीं कि माता पिता किसी को तो ज्ञान दे देते हैं और किसी के साथ में इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। मैंने इतने पृथ्वी की परिक्रमा की और परिक्रमा करके आए तो फिर तर्क के बल पर, बुद्धि के बल पर छोटे भाई की विवाह पहले कर दिया, तो ऐसे में तो हम ही अगर गलत ठहरे हैं तो इस हमारे गलत ठहरे में हम अगर फेल हुए हैं तो इसमें भूमिका माता पिता की शिक्षा ही तो है। इसलिए ऐसे माता पिता को मैं उतना महत्व नहीं दे सकूंगा। छोटे भाई के अच्छी बात है, ये सोच करके वर्णन आता है कि कुमार कार्तिक वहां से चल बसे, सीधे वहां से भागे और दक्षिण भारत में श्री शैल पर्वत के पास में, श्री शैल पर्वत पहले क्रौंचगिरी में और उसके बाद फिर बहुत दिनों बाद भगवती पार्वती को बेटे के दर्शन की इच्छा हुई तो पतिदेव भगवान शिव जी बोले कि मेरा बेटा दुखित होकर के भागा है, पता नहीं कहाँ कैसे रहता होगा। पिताजी को भी लगने लग गया सही बात है, मेरा हम लोगों के परिवार का बेटा है, उनको मना करके ले आए। तो मनाने के लिए जैसे उस पर्वत के पास में पहुंचे, कुमार कार्तिक को पता चला
तो वहां से भी हट करके दूसरी जगह पर जाकर के बैठे। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, मल्लिका भगवती पार्वती का नाम और अर्जुन भगवान शंकर का नाम। तो भगवान शंकर और भगवती भवानी दोनों के दोनों मल्लिकार्जुन में वहां स्थापित होकर बैठ गए। पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिक के दर्शन के लिए भगवती गिरजा जाती है और अमावस्या के दिन अपने पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शंकर जाते हैं। और इसीलिए जो आगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा के प्रसंग में श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा में विस्तार से वहां ये बात आती है। इस प्रकार से इन दोनों बेटों के विवाह की भी यहाँ कथा सुनाई और इस कथा के साथ साथ में आखिरी में ये कहते हैं, नस्थातव्यं मया तातौ क्षणमप्यत्र किंचनम् यद्देवं कपटं प्रीतिम अपहाय कृतं मयि। कुमार कार्तिक के चित्त में ये भावना बैठी है कि मेरे साथ में मेरे माता पिता ने कपट किया, छल किया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरना चाहता, इसीलिए वो छोड़ करके चले गए थे। ये सारा का सारा है। नाम कार्तिक्यां च सदा देवा ऋषयश्च सतीर्थका दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। कुमार कार्तिक के नाम पर प्रसिद्ध जो कार्तिक का महीना है, जो कृत्तिका नक्षत्र पूर्णिमा को जिस महीने तक होती है उसका नाम कार्तिक। हमारे यहाँ पर जितने महीने हैं सनातन धर्म के अंतर्गत जो हिंदू परंपरा में, वो किसी न किसी नक्षत्र के पूर्णिमा के दिन होने पर उस नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम पड़ता है। चित्रा नक्षत्र जिस महीने के पूर्णिमा में हो उसका नाम चैत्र। विशाखा नक्षत्र जिस महीने के पूर्णिमा में हो उसका नाम वैशाख। ज्येष्ठा नक्षत्र जिस महीने के पूर्णिमा में पड़ता हो उसका नाम ज्येष्ठ। आषाढ़ा नक्षत्र आषाढ़ के लिए और भाद्रपदा भाद्रपद के भादों के लिए, उसी प्रकार से आश्विन अश्विनी नक्षत्र और उसी प्रकार से कुआर जिसको जो बोलते हैं अश्विन और माघ से वृक्षया मघा माघ। औष उषा नक्षत्र फाल्गुनी नक्षत्र उसके नाम पर फाल्गुन मास। ये प्रत्येक महीने यहाँ कहते हैं कार्तिक्याम, कार्तिक माने कार्तिक की पूर्णिमा को भगवान कार्तिक के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महर्षि लोग, देवता लोग वहाँ आते हैं और भगवान उनके दर्शन से प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान करते हैं। कार्तिक्याम कृतिका संकेत कुर्याद्य स्वामी दर्शनम। कार्तिक की मतलब कार्तिक पूर्णिमा जिसमें कृतिका नक्षत्र पड़ रही हो उसी समय जो स्वामी का दर्शन करता है, स्वामी मतलब कुमार कार्तिक, उसका दर्शन करते हैं, उनके पापों को सबके सब समाप्त कर देते हैं भगवान और हमारे मन में जो प्रार्थना है, कामना है, उस कामना की पूर्ति करते हैं। उमा भी दुख को पाकर के स्कंद के कुमार कार्तिक विग्रह में रहने लगी और स्वामी को मेरे कुमार कार्तिक को दीन होकर के वो बहुत चाहते हैं, इसलिए उनके सुख के लिए स्वयं शंभु मनाने के लिए जाते हैं, मल्लिका भी जाती है और फिर अलग अलग दर्शन के यहाँ पर वर्णन किया है। इस प्रकार से यह आख्यान जो है, इस आख्यान को सुनने सुनाने का फल दिखाया है फिर 20वें अध्याय में। यह पठेत पाठयेत वापि एतत् श्रुत्वा नरो धीवान् सर्व पापैः प्रमुच्यते शोभनाम लभते कामान् ईप्सितान् सकलान् सदा। गणेश जी और भगवान कुमार कार्तिक के इस पावन चरित्र को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको उनके अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ में यदि कोई ब्राह्मण है और इस आख्यान को कुमार कार्तिक और गणेश जी के आख्यानों का वर्णन करने वाली कथाओं को सुनता पड़ता है तो उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मवर्चस्वी भवति, क्षत्रिय है तो उसको राज्य विस्तार की ताकत मिलती है, विजयी होता है। क्षत्रियों की एक गणित का मतलब है
कि कोई भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है उसके लिए आख्यान सुनना चाहिए। वैश्य यदि पढ़ता सुनता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, और सेवा करने वाले अंत्यज अगर इसको सुनते हैं पढ़ते हैं तो उनको विशुद्धि की प्राप्ति होती है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रोगी रोगान प्रमुच्येत भयान मच्चेस्तु भीतियुम भूत प्रेतानि बाध्याभ्य भूत प्रेतानि बाधाभ्य पीड़ितो न भवेत् नरः। किसी को जोड़न जादू टोना करता अलाय बलाय लक्ष्यों का हो, रोगी हो, और रोगों से भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त होने के लिए इसका पाठ किया जाना चाहिए। एतत् आख्यानम अनघम यशस्यम सुखवर्धनम आयुष्यम स्वर्गम अतुलम पुत्र पौत्रादि धारकम कारकम। धन देने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला, यश को बढ़ाने वाला, हमें निष्पाप बनाने वाला ये पवन परम पावन चरित्र है। मुक्ति प्रदान करने वाला है, शिव जी के ज्ञान को देता है। शिवा शिव प्रीतिकरम, भगवान शंकर और भगवती पार्वती इन आख्यानों को सुनने से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव की भक्ति बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद श्रवणीयम सदा भक्तैर निष्कामैश्च मोक्षभिः शिवाद्वैत प्रदं चैतत् सदा शिवमयं शिवम। निष्काम भक्तों को, मुक्ति चाहने वाले लोगों को भी यह आख्यान सुनना चाहिए, और किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से अगर हम सुन रहे हैं, सकाम श्रवण हो रहा है, तो उन शब्दों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए इसको सुनना चाहिए। इस प्रकार से ये 30 अध्यायों में विभक्त कुमार खंड का विहंगावलोकन किया गया। विशेषता जिनको इनके रहस्य है, बारीकियों को जानना है, तो एक एक श्लोक के अर्थों को स्वयं जब चिंतन करते हुए पढ़ते हैं तो इनमें अनेकों रत्न निकलते हैं। वस्तुतः कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हितकारी न हो, पर हम लोगों की दृष्टि पढ़नी चाहिए और उनके अर्थ समझ में आने चाहिए। तो ये श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के यह जो है चतुर्थ खंड, जिनका नाम है कुमार खंड, ये पूर्ण हुआ। कल कथा का विराम दिवस है और शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 5वां खंड, जिसका नाम है युद्ध खंड। इस युद्ध खंड में 59 अध्याय है। 59 अध्यायों में प्रायः 5 या 6 असुरों के उद्धार की कथा, देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या कदम उठाते हैं, इन बातों को दर्शाते हुए भगवान की भक्ति का और भगवान के सामर्थ्य का खुलासा किया गया है। उसको जितना भगवान चाहेंगे शार्ट में कहने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और शेष जो संहिताएं हैं उन संहिताओं का भी सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम दिवस तक आप लोग अवश्य उपस्थित होंगे, और क्योंकि सायंकाल इस कथा अनुष्ठान के संपादन का अंतिम दिवस है, इसलिए सब लोगों को भगवान का प्रसाद भी प्राप्त हो। शिव कथा का प्रसाद तो मिलता ही मिलता है, पर हमारे शंकर जी को लगा हुआ भोग भी, हवन किया हुआ भोग भी हम लोगों को प्राप्त हो। तदर्थ आप लोगों को उस समय पर उपस्थित होने के लिए भी ये सूचना प्रसारित की जा रही है, और कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करके 2 के पहले ये 60 में पूरे के पूरे औपचारिक टाइम को संपूर्ण करेंगे, और शेष समय पर ये हवन है और भोजन है, जिनकी जैसी एक साथ में व्यवस्था हो सकती है, या तो फिर जो है हवन कथा के समय में भी कर सकते हैं, तो फिर 2 बजे के आसपास में जो आप लोगों की जहाँ जैसे रीति हो, जब आप लोग चर्चा करके कर सकते हैं। ये सूचना डाल रखें। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान ने प्रेरित किया पूज्य बाबा तपस्वी मोहनदास जी महाराज जी को, और उनके चित्र में
संकल्प जागा और प्रेरणा के रूप में वह संकल्प गौर परिवार की श्रद्धेय माता प्रवीणा गौर को ये प्राप्त हुई प्रेरणा और उनके चित्त में भगवान की इस कथा को आयोजित करने की श्रद्धा जागी और उनका परिवार माँ की इच्छा के साथ में सम्मिलित होकर के इस पावन अनुष्ठान को आयोजित किया। उनके सद्भाग्य से हम सबको यह पावन कथा मिली और इस समय पर दो अनुष्ठान युगपत संपन्न हुए। समय भी बहुत अच्छा रहा है। भगवान शिव की कथा और भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा दुर्गा की उपासना के दिन नवरात्रि का समय और उसमें भी नर्मदा जी का पावन तट नर्मदापुर में माँ की सन्निधि में बैठ करके भगवान की कथा का वाचन करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला। एक दिन की पूर्णाहुति घंटों में सम्मिलित होगी। हमारे अनेक स्थानों से आए वंदनीय वेद पाठी ब्राह्मण इस पावन अनुष्ठान को रुद्राभिषेक को प्रतिदिन संपन्न करते हैं। हवन होता है और भगवान में वातावरण बना रहता है। आचार्यत्व की भूमिका निभा रहे हमारे पूर्व रामदिन का बालानंद दुबे, उनका महत् प्रयास कहाँ कहाँ किस प्रकार से इनसे संपर्क करना है, पूज्य बाबा जी के निर्देशों पर चल करके और पूरे ये सारे के सारे अनुष्ठान को यजमान परिवार से मिलकर के कथा वक्ता से मिलकर के और पूजा करने वाले ब्राह्मणों से बात करके और सबको अनुकूल करते हुए इस पावन अनुष्ठान को संपन्न करने का भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बड़ा संघर्ष है उनके जीवन और संघर्ष में जूझते हुए भी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हमें विश्वास है इन संघर्षों के द्वारा उनका भी जीवन उत्कृष्ट बनेगा और उतार चढ़ाव तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं और एक उतार चढ़ाव से जब कोई व्यक्ति कदम पीछे नहीं हटाता है, लगा रहता है, तो कीमत फिर उसकी नहीं होती। तो जो बाबा जी आज हम लोगों के बीच में जो हम सबके परम श्रद्धेय के रूप में पूजे जा रहे हैं और उनका बालवत जो स्वभाव है, सहज सरल स्वभाव और हमेशा अलगस्त फकीरा, ये स्वरूप पूज्य बाबा जी का अत्यंत वंदनीय है। हम सबके लिए अनुकरणीय है। ये चेहरा हम सबके जीवन में सदा बना रहे और वह चेहरा हम सबको इस दिशा में प्रेरित करता रहे कि भगवान ने जैसी व्यवस्था की है उस व्यवस्था में मग्न रहो। कहाँ किस प्रकार से हो रहा है, सहज होने दो। सहज जीवन जीने की प्रेरणा पूज्य बाबा जी के जीवनचर्या से देखने को मिलती है। बात कभी कभी ऐसे होती है, हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ है। एक अध्यात्म पर जीवन है और एक धर्म पर जीवन है। धर्म के बंधन में कभी कभी हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और अध्यात्म के जीवन में वहाँ तो बिल्कुल सब कुछ एक समान हो चुका होता है। इसलिए परमहंसों का जीवन, अवधूत शिरोमणियों का जीवन अध्यात्म जीवन होने के कारण वैदिक क्षेत्र की पद्धति से बिल्कुल परे होते हैं। लेकिन जब हम वैदिक मर्यादा के धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो धार्मिक अनुष्ठानों में शब्दों की पूर्ति की दृष्टि से नियमों के पालन में हम लोग लगते हैं। तो इस पावन अनुष्ठान में जहाँ शास्त्र के माध्यम से आध्यात्मिक बातें भी आती हैं और हमारे जीवनचर्या की धर्म की बातें भी आती हैं, ये दोनों प्रकार के अनुष्ठान रुद्राभिषेक के माध्यम से और इस कथा के माध्यम से बाहर लाने का भगवत प्रेरणा से प्रयास किया गया। और जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि होती है कोई अनुष्ठान में तो भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके बच्चे हैं, आपकी ही प्रेरणा जैसे होती है वैसी जीव की प्रवृत्ति होती है। अतः आपका नाम ही अगर तारक है और आपका आश्रय ही आपके नाम का श्रवण ही पुण्य बनायक है, हमारी कोई भी कोई त्रुटि रहती हो तो उन त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए आप अपने शरण में रख करके श्रोताओं के, आयोजकों के, वक्ताओं के और अन्य जन जो इस पावन अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं उनको असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर सदा लगाते रहे
और एक एक रूपों में, अमृत के रूप में, जीवन के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारे जीवन में सदा बने रहे। जो भक्तजन आपकी पावन कथा आयोजित करते हैं, श्रवण करते हैं, उन सबके हृदय में विराजमान होकर के सद्भाव को जगाते रहना और सबको सुखी करना। जो जिनकी सद्कामना है उन कामनाओं को पूर्ण करना, उनके हित में जो बातें हो उन बातों को प्रेषित करते रहना, बुरे मार्गों से बचा करके सबको सुखी करने की भावना के मार्ग पर लगाते रहना। और हम सब इसी प्रकार से सदा आपके चरण कमलों में जुड़े रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये प्रार्थनाएं कल भी भगवान से चाहे मानसिक रूप से हो चाहे परिवाचिक रूप से है की जाएगी और संतजनों के दर्शन प्राप्त होंगे। पूज्य बाबा हमारे जबलपुर के बहुत अच्छे संत पूज्य बाबा जी का स्नेह है। सवेरे से हम देखते हैं बाबा जी का इतना विशाल हृदय है, जिसको जो याद में आ जाए बस तुरंत मौन खड़काएंगे, कहते आना है, नहीं नहीं ये नहीं आना है। कोई भी आए सब उनके विशाल हृदय के अंदर में समाहित होने के लिए तैयार होने वाले भले कम पड़ जाएंगे, पर हृदय इतना विशाल है। और उसी विशालता के कारण ही ये पावन अनुष्ठान विशाल हृदय के यजमान परिवार की ओर से आयोजित हो सका। आप सबके मंगल की कामना करते हुए पूज्य बाबा जी के चरण कमलों में वंदन, शिव महापुराण को वंदन और आपके सबके हृदय में विराजित प्रभु को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। कल के कथा में